हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीसीएम ऑल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पीएच मान और पीएच मान निकालना सीखेंगे। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीएच मान, और पीएच मान से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हाई स्कूल हो 11th हो, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत बेसिक से सीखेंगे और आपको 100% समझ में आएगा। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने। यदि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आप बहुत सारे ऐसे जो पॉइंट्स हैं मिस कर देंगे। तो आज यहाँ से हम डिफिनेशन देखेंगे, इसका परिभाषा देखेंगे। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। तो ये रहा। अब देखेंगे यहाँ पे आया है विलयन। विलयन बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि विलयन जो होता है और ये होता है विलायक प्लस विलेय। विलायक में हम जैसे जल ले लेते हैं, विलेय में हम नमक ले लेंगे। तो ये हो गया, ये रहा। विलयन बराबर होता है विलायक प्लस विलेय, जल और नमक का मिश्रण। तो ये रहा विलयन का जो डिफिनीशन रहा। ये रहा पीएच मान का डिफिनीशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम देखेंगे जो फार्मूले हैं, ये फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे हम पहला नंबर देखेंगे फार्मूला, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग, बेस में 10 होगा और पावर में h प्लस। ये हमारा क्या हो गया, पहला फार्मूला बना। यहाँ से इसको हम पहला नंबर लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड नंबर, या हम करके लिख सकते हैं यहाँ से, या में पीएच बराबर, ये माइनस से तो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग 1 यहाँ से हो जाएगा h प्लस। ये हमारा यहाँ से ये फार्मूले को हम क्या कर दिए, यहाँ से log 1 यहाँ पे कर दिए h प्लस। तो या ये भी हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है। दो फार्मूले हो गए। अब हम देखेंगे यहाँ से एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो फार्मूला है h प्लस बराबर 10⁻⁻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 ⁻
इस फार्मूले पर भी हम पीएच, यदि H प्लस मान निकालना होगा तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा पीएच का जो सेकेंड नंबर फार्मूला। अब यहाँ से देखेंगे पीएच मान के लिए, तो यहाँ पे 0 देखेंगे जिसका 0 पीएच मान हो, और 7 से क्या होगा 14 यानी 14। तो यहाँ पे देखेंगे पीएच पैमाना है। अब पीएच पैमाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अम्लीय का बढ़ता क्रम, तो ये क्या हो जाएगा अम्लीय। इधर 7 से इस साइड हमारा क्या हो जाएगा क्षारीय, ये हो गया। ये हमारा बीच में बचेगा, तो 7 किसका होता है उदासीन, यानी pH इक्वल टू 7 हो तो क्या हो जाएगा उदासीन, जिसे हम जल ले लेते हैं। अब यहाँ से देखेंगे 0 से 7 तक रहेगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से अम्लीय, और 7 के बाद रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा क्षारीय। अब यहाँ से हम देखेंगे 7 रहेगा, यदि pH इक्वल टू 7 रहेगा तो क्या हो जाएगा उदासीन, यानी pH हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से pH लेस देन 7 तो क्या हो जाएगा अम्लीय, pH इक्वल टू 7 ये क्या हो जाएगा उदासीन। अब pH ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 तो क्या हो जाएगा क्षारीय। अब देखेंगे 0.1 है तब भी अम्लीय, और 6.5 है जब तक 7 न आए तब तक क्या है अम्लीय है, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है HCl का, और सबसे ज़्यादा क्षारीय NaOH का। ये रहा, ये pH पैमाना है। अम्लीय इधर बढ़ेगा 0 की तरफ, और यह 7 से इधर क्या होगा 14 की तरफ क्षारीय बढ़ता है। तो ये रहे अम्लीय के जो गुण हैं। और 7 pH लेस देन अम्लीय, pH इक्वल टू 7 उदासीन, pH ग्रेटर देन 7 क्या हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। तो ये pH पैमाना है। अब हम देखेंगे तीसरा फार्मूला है जल का आयनिक गुणनफल के लिए। तो जल का आयनिक गुणनफल यानी H, यहाँ से देखेंगे 2O, तो यहाँ से हो जाएगा H प्लस OH माइनस। फिर उसके बाद देखेंगे आयनिक गुणनफल में, आयनिक गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू 10 टू पावर माइनस, ये हो जाएगा 14। ये फार्मूला रहा यहाँ से,
ये हमारा क्या है, थर्ड नंबर फार्मूला है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट ही फार्मूला है। यहाँ से देखेंगे H प्लस इंटू OH माइनस बराबर 10⁻⁻14 जल का आयनिक गुणनफल के लिए। तो हम देखेंगे जल के आयनिक गुणनफल के लिए KW बराबर यहाँ से हो जाएगा H प्लस इंटू OH माइनस। तो ये फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप देखेंगे अब अगला नंबर, ये जितने भी फार्मूले हैं 1 से लगाए 3 तक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो क्वेश्चन में यूज होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन में यूज होते हैं, और बहुत ज़्यादा ये बेसिक से लेकर बड़े बड़े क्वेश्चनों में भी यूज होते रहते हैं। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन। अब यहाँ से देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा है, किसी विलयन का pH मान 5 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी। यानी हम यहाँ से देखेंगे जो pH है वो कितना दिया हमारा 5, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमको पूछा है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि एक फार्मूला होता है H प्लस, सेकेंड नंबर फार्मूला है बराबर 10⁻⁻pH। ये हो गया। अब देखेंगे यहाँ से लिखेंगे H प्लस बराबर pH कितना है -5, तो 10 के पावर pH के जगह क्या रख देंगे 5 रख देंगे, और यही हमारा H प्लस की सांद्रता निकल जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ से सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻10 मोल, तो विलयन का pH मान क्या होगा तथा इसकी प्रकृति क्या होगी। अब यहाँ से देखेंगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमारा दिया है, यानी H प्लस का जो मान दिया है वो हमारा दिया है 10⁻10 मोल। तो ये है 10⁻10 मोल दिया है। अब हमको क्या पूछा है कि यहाँ pH का मान पूछा है, यानी pH कितना होगा। तो यहाँ pH यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से देखेंगे एक फार्मूला होता है H प्लस बराबर 10⁻pH, ये फार्मूला होगा। अब H प्लस की जगह क्या रखेंगे 10⁻10, यहाँ से क्या करेंगे 10⁻pH। अब देखेंगे यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10, बेस में 10 और 10 है, अब पावर -10 है, इस पे pH है, तो कंपेयर भी कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ से काट भी देंगे तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यानी यहाँ से हम निकल के आ जाएगा pH बराबर 10। अब देखेंगे ये 7 से ज़्यादा है या कम है, तो ये 7 से ज़्यादा है, यानी pH का जो मान है वो क्या है 7 से ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा, प्रकृति की बात की है तो प्रकृति हमारा हो जाएगा क्षारीय, यानी प्रकृति क्या हो जाएगी क्षारीय, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसको H प्लस और pH प्लस हमको निकालना होगा, तो एक फार्मूला और होता है pH बराबर -log H प्लस, तो इस वाले फार्मूले पर भी हम निकाल सकते हैं। फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी pH का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सेकेंड नंबर फार्मूला है और इस फार्मूले से भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, यही आएगा। तो ये रहा सिंपल तरीके से जो फार्मूला है, इस फार्मूला का हमने यूज किया। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये थर्ड नंबर हमको क्या निकालना है, यहाँ से pH मान निकालना है। इसमें क्या दिया है, हाइड्रोक्साइड आयन दिया है। यानी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 10⁻8 मोल प्रति लीटर है, तो विलयन का pH मान क्या होगा। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं दोस्तों, OH का माइनस का कितना मान दिया है 10⁻8 मोल प्रति लीटर दिया है यहाँ से, और हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ से फाइंड हमको करना है pH मान फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी हम लिखेंगे H प्लस यहाँ से इंटू OH माइनस, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 10⁻14 के बराबर होता है, ये 10⁻14 के बराबर होता है। इसमें OH का मान दिया है, यहाँ पे देखेंगे तो OH यानी हाइड्रोक्साइड का मान दिया है, तो यहाँ से H प्लस का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा 10⁻8 इक्वल टू 10⁻14, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि H प्लस, यहाँ पे लिखेंगे H प्लस, इसको इस साइड भेजेंगे तो ये गुणा में है, तो गुणा में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻14 इंटू 10⁻8। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो -8 यहाँ से काटेंगे तो कितना बचेगा, -6 बचेगा। यहाँ से देखेंगे तो 814, तो ये हो जाएगा। यानी हम एक तरीका और लगा सकते हैं यहाँ से,
अब यहाँ से एक तरीका और लगाएंगे, 10⁻⁻14 ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और जब बेस सेम हो तो पावर गुणा में क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। तो जैसे जोड़ेंगे -14 और +8 जोड़ेंगे तो माइनस यहाँ से 14 बड़ी वैल्यू है, इसके सामने माइनस लगा तो माइनस अब घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 10⁻⁻6 यानी कितना आ गया, h प्लस का मान -6। तो यहाँ से हम लिखेंगे h प्लस बराबर, यहाँ से हो जाएगा h प्लस बराबर 10⁻⁻6। अब इसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट देखेंगे कि क्या है, तो एक फार्मूला होता है। अब सेकेंड नंबर हम यहाँ से फार्मूला देखेंगे, यहाँ से होता है h प्लस यहाँ से बराबर एक 10⁻⁻ph। हमको क्या निकालना है, यहाँ से pH का मान निकालना है। क्या निकालना है, pH का मान निकालना है। तो h प्लस का मान हमारा कितना दिया है, यहाँ से दिया है h प्लस का मान दिया है 10⁻⁻6। तो यहाँ से लिखेंगे 10⁻⁻6 इजकल टू, यहाँ से हो जाएगा 10⁻⁻ph। अब कंपेयर कर देंगे। अब जैसे ही कंपेयर करेंगे दोस्तों तो यहाँ से हमारा आंसर निकल जाएगा, या तो हम काट भी सकते हैं यहाँ से। तो pH का मान हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 6। अब 6 क्या है, 7 से कम है, तो 7 से कम होगा तो क्या हो जाएगा, अम्लीय। यानी हम प्राकृतिक बताएं तो प्राकृतिक में हम क्या बता सकते हैं कि ये अम्लीय होगा। तो यहाँ से दो फार्मूले का हमने यूज किया। यहाँ से पहले हमने H प्लस निकाला, फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया कि pH, H प्लस बराबर 10⁻⁻pH होता है। तो यहाँ से ये फार्मूला, यहाँ से सेकेंड नंबर फर्स्ट, ये सेकेंड नंबर फार्मूला, यहाँ से हम क्या कर दिया कि यहाँ से फर्स्ट नंबर फार्मूला का यूज किया। तो ये दो फार्मूले यूज किए इसमें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 100% आते हैं। यानी हम यहाँ से आंसर लिखे अच्छे से तो pH बराबर कितना आ जाएगा, 6। और 6 क्या है, अम्लीय है क्योंकि 7 से कम है। तो pH लेस देन 7, तो pH लेस देन 7 है तो ये क्या है, 7 से कम है, तो इसीलिए क्या होगा, अम्लीय। और ये हमारा रहा क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।